हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज हम जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन पार्टिकल्स इनटू कंपार्टमेंट्स ऑफ डिफरेंट साइज उस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले है एग्जांपल नंबर 11। 4 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 कंपार्टमेंट्स ऑफ अनइक्वल साइज। हमारे पास 2 कंपार्टमेंट है जिसका साइज जो है वो इक्वल नहीं है। एक जो कंपार्टमेंट जो है वो बिगर है दूसरे कंपार्टमेंट से, तो इधर हमें 4 पार्टिकल्स को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है जो कि डिस्टिंग्विशेबल है। द फर्स्ट कंपार्टमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 सेल्स एंड द सेकंड कंपार्टमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेल्स। और ये जो फर्स्ट कंपार्टमेंट है उसको 3 सेल्स में डिवाइड किया है और ये जो सेकंड कंपार्टमेंट है उसको 2 सेल्स में डिवाइड किया है। कैलकुलेट द थर्मोडाइनेमिक प्रोबेबिलिटीज ऑफ द फॉलोइंग मैक्रो स्टेट्स। ये जो मैक्रो स्टेट्स है उसके हमें थर्मोडाइनेमिक प्रोबेबिलिटी निकालना है, डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। ठीक है। ईच सेल इज ऑफ इक्वल अ प्रायोरी प्रोबेबिलिटी एंड देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सेल। और सेल का जो साइज है वो बराबर है, तो जितने भी पार्टिकल्स है उसकी प्रोबेबिलिटी किसी भी सेल में जाने का वो इक्वल होगा और नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है सेल के, यानी कि एक ही सेल में एक ही पार्टिकल होना चाहिए, वो वाला केस नहीं है। तो यहाँ पे सोल्यूशन दिया है, हमें पता है, हमने फॉर्मूला अभी किया था। यहाँ पे 2 पार्टिकल्स है, जो थर्मोडाइनेमिक प्रोबेबिलिटी है वो बराबर होता है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन कंपार्टमेंट फर्स्ट का फैक्टोरियल इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन कंपार्टमेंट सेकंड का फैक्टोरियल इनटू कंपार्टमेंट नंबर ऑफ सेल्स इन कंपार्टमेंट फर्स्ट पावर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन कंपार्टमेंट फर्स्ट इनटू number of cells in compartment second, number of particles in compartment second। यहाँ पे ये जो n है वो 4 के बराबर है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो 4 है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन कंपार्टमेंट फर्स्ट जो है वो n1 है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन कंपार्टमेंट सेकंड जो है वो n2 है। और G1 जो है वो 3 है। नंबर ऑफ सेल्स इन कंपार्टमेंट फर्स्ट, नंबर ऑफ सेल्स जो है कंपार्टमेंट फर्स्ट में 3 है और जो नंबर ऑफ सेल्स इन कंपार्टमेंट सेकंड है वो 2 है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है। नाउ हम जो है इस वाले मैक्रो स्टेट के लिए निकालेंगे। तो इस वाले मैक्रो स्टेट में जो पार्टिकल n1 है वो 4 है और n2 जो है वो 0 है। बाकी सारी चीज़ें जो है वो सेम रहेगा। तो आएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 0 का फैक्टोरियल इंटू 3 पावर 4 इंटू 2 पावर 0। यहाँ पे ये जो 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल है वो कैंसिल हो जाएगा। 0 का फैक्टोरियल होता है 1, तो ये सारा टर्म जो है वो 1 होगा। एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, तो ये भी जो है वो 1 होगा। 3 पावर 4 जो है वो 81 आता है। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 जो है वो 81 आता है। और उसी तरीके से यहाँ पे 3,1 के लिए हमें निकालना है, इधर चेंज आएगा और यहाँ पे चेंज आएगा। n1 और n2 में चेंज आएगा। दिस इज n1 एंड दिस इज n2। बाकी सारी चीज़ें सेम है और यहाँ पे हमें मिलता है 216 और उसी तरीके से इस केस में हमें मिलता है 216। यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल होता है 2 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 4। फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4 और 4 से जो कम नंबर है यानी कि 4, 3, 2, 1 उसको हमें इंटू करना है 1 तक। 3 का फैक्टोरियल मीन्स 3 और 3 से जो लेस नंबर है उसको हमें इंटू करना है। एंड उसी तरीके से 2 का फैक्टोरियल मीन्स 2 और उससे जो कम नंबर है अप टू 1 उसको हमें इंटू करना है। 1 का फैक्टोरियल मीन्स 1 और 0 का फैक्टोरियल भी जो है वो 1 होता है। फॉर्मूला है, याद रखना है। फिर उसके बाद आता है एग्जाम्पल नंबर 12। 8 distinguishable particles are distributed in 2 compartments of unequal sizes। ये जो 8 distinguishable particles है, 8 अलग अलग particles है, उसको 2 compartments में divide किया है और उन दोनों compartment का size जो है वो equal नहीं है। The first compartment is further divided into 6 cells
फर्स्ट कंपार्टमेंट को जो है 6 सेल्स में डिवाइड किया है एंड सेकेंड कंपार्टमेंट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सेल्स ऑफ इक्वल साइजेस, और जो सेकेंड कंपार्टमेंट है उसको 2 सेल्स में डिवाइड किया है जिसका साइज इक्वल है। कैलकुलेट थर्मोडाइनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट 6,2 एंड द मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट। तो हमें जो है मैक्रोस्टेट 6,2 यानी कि पहले कंपार्टमेंट में 6 पार्टिकल, दूसरे कंपार्टमेंट में 2 पार्टिकल, उसका थर्मोडाइनेमिक प्रोबेबिलिटी निकालना है और मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट का थर्मोडाइनेमिक प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला पता है जो कि हमने पहले किया था। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो 8 है, N1 जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है कंपार्टमेंट फर्स्ट में, N2 जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है कंपार्टमेंट सेकेंड में, G1 जो है वो नंबर ऑफ सेल्स है कंपार्टमेंट फर्स्ट में, G2 जो है वो नंबर ऑफ सेल्स है कंपार्टमेंट सेकेंड में। तो फॉर्मूला में हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा ये वाला टर्म। नाउ थर्मोडाइनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट जो है वो ये वाला मैक्रोस्टेट है। तो हमें 4,4 को यूज़ करके N1 और N2 के जगह पे ये वाला टर्म मिलेगा एज अ आंसर। हमने जो वीडियो था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स इन 2 कंपार्टमेंट्स, उधर किया था जो प्रोबेबिलिटी है मैक्रोस्टेट R, N-R का, वो जो है वो बराबर होता है NCR कॉम्बिनेशन NCR इंटू 1/2NK, और ये जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा वो इस कॉम्बिनेशन पे डिपेंड होता है। जब R जो है वो N/2 के बराबर होता है, जहाँ पे N जो है वो इवन है, तब ये जो कॉम्बिनेशन है उसका मैक्सिमम वैल्यू मिलता है। तो ये जो मैक्रोस्टेट है सबसे मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट होगा, ठीक है। और जब R जो है वो 0,N होता है, ये हमने पहले किया था 0 होता है या और लिखेंगे N होता है, तब जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही कम आता है, लीस्ट प्रोबेबल कॉम्बिनेशन हमें मिलता है। तब ये जो मैक्रोस्टेट है वो लीस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट होगा। यहाँ पे हमें जो है मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट निकालना है, तो R जो है वो N/2 होना चाहिए, R N/2 होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे हम N/2 को पुट करेंगे R के जगह पे, तो N/2 N माइनस N/2 मिलेगा। और N क्या है? N जो है वो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, जो कि इस केस में 8 है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? 8/2 8 माइनस 8/2 मिलेगा। 2 4 ज़ा 8 आएगा 4, 8 2 ज़ा 16 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2। 16 में से जब हम 8 निकालेंगे तो हमें मिलेगा 8, और उसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 4। तो 4,4 जो है वो है मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।